वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात 6 नवंबर को तलब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त उस वक्त की जब वो अपनी क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर ज़रदारी और उनसे मिलने आया था। वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाज़ाब्ता ड्राफ्ट पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इस पर बातचीत ज़रूर होती रहती है। जियो से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद मारिका हक़ और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईन में शामिल करना है और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी समेत दीगर अहम मसाइल से मुताल्लिक़ आगही के लिए मरकज़ी तालीमी निसाब होना ज़रूरी है। आईनी अदालतों का क़याम 26वीं तरमीम का भी हिस्सा था, अब भी इस पर बात हुई है। आबादी पर कंट्रोल के लिए भी मरकज़ी सोच का होना बहुत अहम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पायदार तरक्की के लिए बुनियादी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। मुआशी टीम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, मुआशी समतुरुस्त है। IMF मुआहिदा इस बात की तौसीक़ है। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी ने कहा कि अगले 3 साल में बिजली का पूरा निज़ाम ऑटोमेटेड मीटरिंग पर हो जाएगा। तवानाई के शोबे की तकनीकी मसाइल हल करके अरबों रुपए की बचत होगी। बशीर निचकारी मोहम्मद अली ने कहा कि निचकारी से मुताल्लिक़ हुकूमत अपने अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है और कौमी एयरलाइन की निचकारी का अमल बहुत अहम है। वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने कहा कि कौमी सतह पर डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं, जिसमें FBR समेत तमाम इदारे मुंसलिक होंगे, तमाम डेटा एक जगह होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार गज़ा की हालिया सूरत हाल पर गौर के लिए इस्तंबुल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी में मुनक़्क़िदा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर इलाक़ाई और आलमी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख़याल होगा। गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ़्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़ों ख़ुसूसन गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनख़ला का मुतालबा करेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान और चीन CPAC फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। वस्त एशियाई ममालिक आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। अब हमारा हदफ बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ है। वस्त एशियाई रियासतों के साथ मजबूत रवाबित, तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हमारी तरजीह है। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मौत के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर आदम इत्मीनान, बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूगी पर तशवीश का इज़हार। DC लाहौर को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि शहर में 70% आलूगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। एंटी स्मॉग गन्स का फ़ायदा क्या है, बताया जाए। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में कल से हल्की बारिशों की पेशगोई। बारिशों से स्मॉग में कमी का इम्कान। PDMA के मुताबिक अगले 2 रोज़ के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, अटक, तलागंज, जहला में बारिशों का इम्कान है। सरगोधा, खुशाक, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल में भी बादल बरसेंगे। मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई।